बहुत परेशान हो गए ना स्केल्स एंड कॉर्ड्स याद रखते रखते। समझ में नहीं आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है म्यूज़िक थ्योरी। सो डोंट वरी, क्योंकि मैंने आपके लिए एक कंप्लीट बंडल बनाया हुआ है गिटार म्यूज़िक थ्योरी का, जिसमें सारे कॉर्ड एंड स्केल्स डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। हाय, वेलकम टू द 19th ट्यूटोरियल ऑफ द अल्टीमेट गिटार कोर्स। क्या आपको पता है की सिग्नेचर क्या होता है? की सिग्नेचर एक ऐसा टूल है जो आपको पूरी तरीके से कॉर्ड्स एंड स्केल्स को समझने में हेल्प करेगा, बहुत ही इजी तरीके से। तो ये की सिग्नेचर होता क्या है, आओ समझते हैं। तो क्या आपको ये की सिग्नेचर दिख रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है की सिग्नेचर, एंड यहाँ पे लिखा है मेजर की, यहाँ पे लिखा है माइनर की। अब ये पूरा चार्ट है क्या, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बीच में आ जाइए, बिल्कुल सी मेजर लिखा है, यहाँ पर ए माइनर लिखा है। यानी कि देख के ही समझ में आ रहा है कि एक दूसरे का रिलेटिव मेजर एंड माइनर लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो नोट्स सी मेजर स्केल में यूज़ होते हैं, सेम वही नोट्स ए माइनर स्केल में भी यूज़ होते हैं। दोनों एक ही फैमिली के हैं, राइट? इसलिए आपको पता है सी मेजर में कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं होता, इसीलिए ए माइनर में भी कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं होता। जी मेजर स्केल में सिर्फ एक ही शार्प होता है, दैट इज़ एफ शार्प। मतलब ये स्केल्स को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको यहाँ से सबका रिलेटिव माइनर भी मिल जाएगा। जी मेजर का रिलेटिव माइनर होता है ई माइनर, यानी कि ई माइनर में भी सिर्फ एक ही शार्प होता है, एफ शार्प। ऐसे ही डी मेजर बी माइनर देखो, एफ शार्प और सी शार्प, आगे एफ शार्प सी शार्प जी शार्प। यानी कि इनमें शार्प्स कितने होते हैं बस इतना याद रखो, बाकी सब सिंपल ए बी सी डी लिखनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर जी मेजर लिख रहा हूँ तो जी मेजर में सिर्फ एक ही शार्प होता है, दैट इज़ एफ शार्प। मुझे याद हो गया, ठीक है। ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिख दूंगा जी ए बी सी डी ई एफ जी। अब मुझे याद है कि एक तो कोई शार्प था इसमें से, तो एफ को कर दिया शार्प, खेल ख़त्म। ऐसे ही अगर मैं एफ मेजर की बात करूं तो एफ मेजर का रिलेटिव माइनर होता है डी माइनर, ठीक है। तो डी माइनर स्केल लिखना होगा तो मैं सिंपल डी से स्टार्ट करूंगा, डी ई एफ जी ए बी सी डी। अब मुझे पता है इसमें बी फ्लैट होता है, बी फ्लैट यानी कि ए शार्प होता है, तो मैंने इसको फ्लैट कर दिया, बात ख़त्म। सिंपल है ना? तो आप रिलेटिव मेजर माइनर याद रख सकते हो और की सिग्नेचर से कोई भी स्केल तुरंत पता कर सकते हो।